मेरे सुकूनों, आप लोग का स्वागत है जी आप सबके यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में जी। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे जी। अपना तैयारी बिल्कुल 100% देकर आप लोग कर रहे होंगे जी। ये आपका क्लास है जो फिजिक्स का 6 नंबर चैप्टर का, जो आज के क्लास में हम 6 नंबर चैप्टर को समाप्त करने वाले हैं जी। फिजिक्स का आपका 6 नंबर चैप्टर का नाम है जी ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, आज के क्लास में ये आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा, तो मतलब आपका पूरा फिजिक्स समाप्त जी। फिर आपका केमिस्ट्री स्टार्ट होने वाला है। तो बिल्कुल आज की क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, और जो भी आज के हम क्लास में टॉपिक पढ़ाने वाले हैं जी, उस पर आप विशेष करके ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। नाभिकीय 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 समझिएगा बिल्कुल ध्यान से जी। नाभिकीय संलयन संलयन और समझने वाले हैं जी नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। संलयन मतलब होता है जुटना। क्या होता है जी? जुटना। विखंडन मतलब होता है टूटना। ध्यान से समझिएगा। संलयन मतलब होता है जुटना, और विखंडन मतलब होता है टूटना जी। ठीक है जी। तत्व का जो सबसे छोटा हिस्सा होता है उसको वो क्या होता है जी? तो परमाणु होता है। क्या होता है जी? आपका ये परमाणु है। बिल्कुल ध्यान से समझिए। ठीक है, परमाणु है। ठीक है, परमाणु के बीच में आपका क्या होता है जी? नाभिक। नाभिक आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है जी। और नाभिक आपका जो बाहरी कक्ष में जो चक्कर लगाता है, जो कौन लगाता है जी? इलेक्ट्रॉन। कौन जी? इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। दो हल्के दो हल्के दो हल्के नाभिक जुड़कर बनाते हैं। जुड़कर दो हल्के नाभिक आपस में जुड़ते हैं। सॉरी जी, दो हल्के नाभिक आपस में जुड़ते हैं। समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। जैसे में हाइड्रोजन के दो हल्के नाभिक जुड़कर हाइड्रोजन के दो हल्के नाभिक मिलकर हीलियम बनाते हैं। H+H मिलकर क्या बनाता है जी? हीलियम बनाता है। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन के दो हल्के नाभिक मिलकर हीलियम बनाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के दो हल्के नाभिक मिलकर क्या बनाते हैं जी? हीलियम बनाते हैं। ठीक है, हीलियम बनाते हैं। मतलब आपको हम समझाएं एग्जाम्पल से कि दो हल्के नाभिक आपस में जुड़ते हैं। जब दो हल्के नाभिक आपस में जुड़ते हैं, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दें कि अगर दो आपका हाइड्रोजन के दो हल्के नाभिक मिलकर क्या बनाते हैं जी? हाइड्रोजन के दो हल्के नाभिक मिलकर क्या बनाते हैं जी? तो हीलियम बनाते हैं। क्या बनाते हैं जी? हीलियम बनाते हैं। इसी से सूर्य में ऊर्जा आती है। इसी से सूर्य में क्या आता है जी? ऊर्जा आती है। ठीक है, इसी से क्या आता है जी? आपका सूर्य में ऊर्जा आती है। बिल्कुल ध्यान से आप समझिएगा। आपको समझ में 100% आ चुका होगा जी। आपको समझाएं कि दो हल्के नाभिक आपस में जुड़ते हैं। जैसे भी एग्जाम्पल समझाएं कि हाइड्रोजन के दो हल्के नाभिक मिलकर हीलियम बनाते हैं। आगे समझिएगा। नाभिकीय संलयन। ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। लिखना है कि जब दो हल्के नाभिक जुड़कर एक बड़े नाभिक बनाते हैं, इसे क्या कहते हैं जी? इसे कहते हैं नाभिकीय संलयन। समझ में आ गया जी? बिल्कुल आपको 100% समझ में आ चुका होगा कि जब दो हल्के नाभिक जुड़कर एक बड़े नाभिक बनाते हैं। ठीक है जी, जब दो हल्के नाभिक जुड़कर
क्या बनाते हैं जी, एक बड़े नाभिक बनाते हैं। इसे क्या कहते हैं जी, इसे कहते हैं नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन समझिएगा, जब बड़ा नाभिक जब बड़ा नाभिक दो या दो से अधिक, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, जब बड़ा नाभिक दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में टूट जाता है तो इसे क्या कहते हैं जी, तो इसे कहते हैं नाभिकीय विखंडन। क्या कहते हैं जी, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं जी, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। तो नाभिकीय संलयन और नाभिकीय संलयन विखंडन किसे कहते हैं, आपको 100% समझ में आ चुका होगा जी। जब दो हल्के नाभिक जुड़कर एक बड़े नाभिक बनाते हैं, जब दो हल्के नाभिक जुड़कर एक बड़े नाभिक बनाते हैं उसे कहते हैं नाभिकीय संलयन। आपको बताएं कि संलयन मतलब होता है जुटना। और नाभिकीय विखंडन जब बड़ा नाभिक दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में टूट जाता है, इसी को नाभिकीय विखंडन कहते हैं जी। आपको 100% समझ में आ चुका होगा जी, ये हमें उम्मीद और विश्वास है जी। अब आगे के टॉपिक को समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से आपको समझ में आएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा आगे टॉपिक की जी। अब मेरे सुकूनों आगे के टॉपिक को बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ टॉपिक, उससे 1 नंबर आपका एग्जाम में फिक्स है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। हाइड्रोजन, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है, बताइए जी। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है, और आपका परमाणु बम किस पर आधारित है जी, बताइए। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है जी। आपका यहाँ से 1 नंबर पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न जी, ठीक है, यहाँ से फिक्स है। और आपका यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है जी, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है, परमाणु बम किस पर आधारित है जी, आपका एग्जाम में खूब पूछा जाता है। और यहाँ से आपका 1 नंबर तो फिक्स, यहाँ से पूछा ही जाएगा 1 नंबर जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। हाइड्रोजन बम जो आपका आधारित है वो नाभिकीय संलयन पर है जी। इस पर जी, हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है, तो नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय संलयन पर, ठीक है जी। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत और हाइड्रोजन बम आपका नाभिकीय संलयन पर है जी। किस पर जी, नाभिकीय संलयन पर। अब से पूछा जाए सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन है जी, ठीक है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत और हाइड्रोजन बम आपका नाभिकीय संलयन पर है जी। आपसे पूछा है परमाणु बम किस पर आधारित है जी, तो परमाणु बम किस पर आधारित है जी, तो नाभिकीय विखंडन पर। किस पर जी, नाभिकीय विखंडन पर, ठीक है। आपसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा कि हाइड्रोजन बम किस पर आधारित हो, नाभिकीय संलयन पर। परमाणु बम किस पर आधारित हो, नाभिकीय विखंडन पर, ठीक है जी। परमाणु बम पूछे तो नाभिकीय विखंडन, और हाइड्रोजन बम तो नाभिकीय संलयन, ठीक है जी। आपको मैं छोड़ दिया था एक टॉपिक जी, टॉपिक नहीं जी, पॉइंट कह सकते हैं कि जुटना टूटना में आपका ऊर्जा मुक्त होता है जी। क्या होता है मुक्त जी, जुटना और टूटना में क्या मुक्त होता है जी, तो ऊर्जा मुक्त होता है जी। टूटना और जुटना में क्या मुक्त होता है जी, तो आपका ऊर्जा, 1 2 नहीं बहुत सारा ऊर्जा मुक्त होता है जी। कंप्लीट हो गया है, ठीक है जी। आपको यहाँ तक तो समझ में आ चुका होगा जी। हाइड्रोजन बम आपका नाभिकीय संलयन पर आधारित है, परमाणु बम आपका नाभिकीय विखंडन पर जी। आगे समझिएगा, नाभिकीय शक्ति केंद्र, ठीक है जी, जहाँ नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन होता है, जहाँ क्या होता है जी, नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन होता है जी। तो बताइएगा तारापुर नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ है, तारापुर
नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ है जी? तो महाराष्ट्र में। ठीक है जी। राणा प्रताप सागर कहाँ है जी? तो राजस्थान में। ठीक है। कलपक्कम कहाँ है जी? तो तमिलनाडु में। कहाँ है जी? तमिलनाडु में। कलपक्कम ठीक है जी। कलपक्कम कहाँ है जी? तमिलनाडु में। ठीक है। नरोरा कहाँ है जी? तो उत्तर प्रदेश में। कपड़ापुर कहाँ है जी? गुजरात में। केंगा कहाँ है जी? तो कर्नाटक में। भारत प्रत्येक वर्ष सौर ऊर्जा का उत्पादन कितना करता है जी? तो 5 × 10⁻15 किलोवाट घंटा, इतना प्रत्येक वर्ष भारत सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है जी। तो आपको समझ में आ चुका होगा जी। ठीक है। आपसे पूछा जाए तारापुर नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ है जी? तो महाराष्ट्र में। राणा प्रताप सागर नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ है जी? तो बताइए जी। तो राजस्थान में। ठीक है। पूछा जाए कलपक्कम नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ है जी? तो तमिलनाडु में। नरोरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ है जी? तो उत्तर प्रदेश में। कपड़ापुर आपका नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ है जी? गुजरात में। और आपका अगला है जी केंगा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ है जी? तो कर्नाटक में। ठीक है जी। और प्रत्येक वर्ष भारत सौर ऊर्जा का उत्पादन कितना करता है जी? तो 5 × 10⁻15 किलोवाट घंटा। 100% समझ में आ चुका होगा जी। आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या आपको नहीं हुआ होगा। जब आपको समझाए कि नाभिकीय शक्ति केंद्र मतलब क्या होता है जी? जहाँ नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। ठीक है जी। जहाँ नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। ठीक है जी। आपको 100% पूरा समझ में आ चुका होगा जी। ठीक है जी। तो आपका ये 100% आपको समझ में आ चुका होगा जी। कोई भी आपको दिक्कत, कोई भी समस्या नहीं हुआ होगा जी। ठीक है जी। अब आगे के टॉपिक को आप समझने के लिए प्रयास कीजिएगा जी। आपको आगे का टॉपिक 100% समझ में आएगा जी। बिल्कुल ध्यान से आगे के टॉपिक को आप समझने का प्रयास कीजिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से। ठीक है।